नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आप अभी हमारे जो है व्याकरण की सीरीज़ चल रही है। व्याकरण खंड में हमारा समास का खंड चल रहा है, समास का हिस्सा चल रहा है, जिसमें से हम जो है 4 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। यानी कि तत्पुरुष समास और समास का परिचय, समास का सामान्य परिचय और तत्पुरुष समास के सभी भेद, लंबा वीडियो था 30 मिनट का। दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। यहाँ तक हम वीडियो देख चुके हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखूँगा। इसी वीडियो के, हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखें, वहाँ पर अन्य वीडियो आपके उपयोगी मिल जाएंगे आपको। आज हम देखने वाले हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास की क्या परिभाषा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लिखा है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो प्रायः इस समास में अन्य पद जो होता है प्रधान होता है। यानी कि हर समास में 2 पद होते हैं। तो होता क्या है, 2 पदों में से कोई ना कोई एक पद जो होता है प्रधान होता है हर समास के अंदर। जैसे अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा प्रधान होता है। ठीक है। और कर्मधारय में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। जो विशेष होता है वही प्रधान होता है। ठीक है। द्विगु समास में एक पद, पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब प्रधान तो था कोई ना कोई पद, लेकिन बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों में से दोनों पद कोई भी प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी जो शब्द समास के अंदर आता ही नहीं है वह प्रधान होता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो समास में आ ही नहीं रहा वो कैसे प्रधान होगा? तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। लिखा है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। प्रायः इस समास में अन्य पद प्रधान होता है। क्या लिखा है आगे? यत्र सामासिक पदेभ्यः अन्यस्य बोधः भवति सः बहुव्रीहि। यानी जहाँ पर सामासिक पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, यहाँ पर इस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी अकेले इसका एक पद बोला जाएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जब दो पद बोले जाएंगे इस समास में तो दोनों पद मिलने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर सूचित करेंगे, इशारा करेंगे। तो यही होता है बहुव्रीहि समास। लिखा है बहुव्रीहि समासस्य अन्ते यस्य सः अथवा येन इति शब्दः भवति। बहुव्रीहि समास का जब विग्रह किया जाता है तो इसमें अक्सर जो होता है यस्य सः लग जाता है विग्रह करने पर, और या फिर येन लग जाता है। जैसे अभी हम उदाहरण देखते हैं इसके, हम समझ ही चुके हैं कि इस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बरः, तो पीताम्बरः का विग्रह होगा पीतम अम्बरम यस्य सः। पीला है वस्त्र जिसका, तो पीतम यानी पीला, अम्बरम यानी वस्त्र है, यस्य यानी जिसका, सह यानी वह। तो पीला वस्त्र किसका होता है? विष्णु, यानी विष्णु भगवान का। तो दोनों शब्द पीत और अंबर, अकेला हम पीत बोलेंगे, पीला पीला पीला, पीत, पीत माने पीला, तो पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। अकेले हम अंबर 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 बोलेंगे, यानी वस्त्र वस्त्र वस्त्र, तब भी पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। तो दोनों पद ही प्रधान नहीं है। लेकिन जब हम दोनों को मिला के बोलेंगे पीताम्बरः, तो हमें पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, विष्णु भगवान की। यानी दोनों शब्द मिलकर जब संकेत करने लगे किसी एक विशेष की ओर, अपने आप हमें पता चलने लगे किसकी बात हो रही है, वहीं पर होता है बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे दिया है चंद्रशेखरः। इसका विग्रह दिया चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्रमा है सिर पर जिसके वह, कौन होता है? शिव, है ना। चंद्रशेखर शिव जी का नाम है। यदि हम अकेले बोलते हैं चंद्र तो हमें लगेगा चंद्रमा की बात हो रही है। अकेले बोलते हैं शेखर, शिखर, तो हमें लगेगा कि सिर की बात हो रही है। लेकिन जब हम दोनों पद मिलाएंगे चंद्रशेखरा, यानी दोनों पद प्रधान नहीं थे, दोनों मिलके क्या बना? शिव बना। तो चंद्रशेखरा यानी कि शिव की बात हो रही है। ऐसे ही अगला उदाहरण हम देख सकते हैं दशाननः। तो दशा आननानी यस्य सा, दश आननानी यस्य सा, 10 हैं सिर जिसके वह। आननानी यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द है, फलम फले फलानी, आननम आनने आननानी। तो 10 हैं सिर जिसके वह। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद मिलके तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, जो है रावण। यानी अगर हमसे अकेला दश दश बोला जाए तो हमें लगेगा ये संख्या है। अकेला हमसे आनन 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 बोला जाए तो हमें पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। आनन यानी सिर, है ना। अगर हमसे अकेले सिर 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 बोले तो हमें पता चलेगा किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन यदि हमसे बोला गया दशानन, दोनों शब्दों को मिला दिया गया, तो अपने आप एक विशेष अर्थ प्रकट हो जाएगा, यानी किसी तीसरे पद की ओर संकेत होने लगेगा। तो जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वो होता है बहुव्रीहि समास। तो दशानन शब्द सुन के हमारे मन में अचानक जो है रावण की छवि आ जाती है।
तो यही है बहुव्रीहि समास। फिर लंबोदरः, तो लंबोदरः में दो शब्द मिले, लंब और उदर। लंब यानी बड़ा, लंबा, और उदर यानी पेट। तो इसका विग्रह होगा लंबम उदरम यस्य सः। बड़ा है पेट जिसका वह। तो बड़ा पेट किसका होता है? गणपति ही, यानी गणेश। इसमें गणेश भी लिख सकते हैं, गणपति ही भी लिख सकते हैं, विसर्ग जरूर लगा दें, गणपति ही या फिर गणेशः। तो गणेशः यानी जिनका लंबा पेट है, बड़ा पेट है। हम अक्सर देखते हैं चित्रों में गणेश जी का बड़ा पेट होता है। अब एक चीज़ जानने की है कि आवश्यक नहीं है कि गणेश जी सबसे बड़े पेट के हों। हमें अक्सर देखने को मिल जाता है डेली लाइफ में, कई लोगों का बड़ा पेट होता है ना। लेकिन लंबोदर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? गणेश जी ही प्रसिद्ध है। यानी उस शब्द से विशेष एक व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन शब्द है, तो 10 सिर तो हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसे अनेक देवता है जिनके किसी के 5 सिर है, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 10 भी होंगे, है ना। लेकिन दशानन के नाम से केवल एक ही व्यक्ति प्रसिद्ध है, वो है रावण। यानी कोई एक विशेष व्यक्ति ही प्रसिद्ध होता है उस शब्द से। ये बहुव्रीहि समास की पहचान है। ज़्यादा नहीं होते, किसी एक की ही बात होती है। दशानन और भी लोग होंगे, है ना। जैसे चंद्रशेखरा, सिर पर चंद्रमा और देवी देवताओं के भी होता है, जैसे चंद्र घंटा देवी हैं, उनके पास भी चंद्रमा होता है सिर पर। लेकिन चंद्रशेखर के नाम से केवल एक ही प्रसिद्ध होता है, कौन? शिव जी। यानी ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध केवल एक ही हो, यही बहुव्रीहि समास है। जैसे पीताम्बरा, पीला वस्त्र और भी देवी देवता पहनते होंगे, है ना, लेकिन प्रसिद्ध केवल कौन है? विष्णु। पीताम्बरम यस्य सः विष्णु। तो ये हमने किताब में से आपके उदाहरण देख लिए। कुछ अन्य उदाहरण यदि हम देखें तो हो सकता है यहाँ पर चक्रपाणि, यानी चक्रम पाणे यस्य सः। चक्र है हाथ में जिसके, सुदर्शन चक्र है हाथ में जिसके, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। वैसे विष्णु भगवान के भी हाथ में सुदर्शन चक्र होता है ना, लेकिन विष्णु हमने एक उदाहरण में लिख लिया, तो इसमें हम कृष्ण लिख लेते हैं, कृष्ण। यानी चक्र है हाथ में जिसके, चक्रम पाणौ यस्य सः, या फिर हो जाएगा चक्रम करे यस्य सः। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण हो जाएगा। और उदाहरण हम देखें तो धनुर्पाणि, यानी धनुष है हाथ में जिसके, तो धनुष किसके हाथ में? राम के हाथ में, तो उत्तर हो जाएगा धनु पाणी यस्य सः पाणौ यस्य सः रामः। और उदाहरण क्या हो सकते हैं? शंख पाणी, तो शंखम पाणौ यस्य सः, शंख है हाथ में जिसके, ये भी विष्णु भगवान है, तो विष्णु, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? पिनाक पाणी, पिनाक है हाथ में जिसके, पिनाक शिव जी के धनुष का नाम है, तो पिनाकम पाणौ यस्य सः, इसका उत्तर हो जाएगा शिवः। इस तरीके से उदाहरण हो सकते हैं। चतुरानन हो जाएगा, तो चत्वारि आननानि यस्य सः, 4 हैं सिर जिसके, ठीक है, कौन है? ब्रह्मा। पंचानन हो जाएगा, पंच आननानि यस्य सः, 5 हैं सिर जिसके, वह कौन हो जाएगा? शिवः। इस तरीके से जो है उदाहरण ऐसे हो जाएंगे हमारे बहुव्रीहि समास के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुव्रीहि समास जो है समझ में आ ही गया होगा। बहुव्रीहि समास यानी दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वही होता है बहुव्रीहि समास। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे आपको और वीडियोस भी ग्रामर के मिलेंगे। अगले समास खंड में आपको वीडियो मिलेगा अव्ययी भाव समास का, तो कृपया चैनल से जुड़े रहें। और एक रिक्वेस्ट और है, मेरे चैनल पर जो है एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि एडवर्टाइजमेंट को स्किप ना करें, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखें, जिससे थोड़ी सी अर्निंग होती रहे और हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वीडियोस बन रहे हैं तो कुछ लाभ ज़रूर हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका छोटा सा सहयोग होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं आपसे, बस आप एक थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट देख के, क्योंकि इसी दिन के लिए इंतज़ार रहता है हर यूट्यूबर को, और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है वीडियोस में, काफ़ी समय भी देना पड़ता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखें, स्किप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर जुड़े रहें, आपको सारे वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।